इस्कॉन की तरफ से उनको किताब भेजा गया, बैक टू गॉडहेड मैगजीन। तो महाराज पहली बार उन्होंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि उसके बैक पेज में वेजिटेरियनिज्म इसके बारे में कुछ लिखा हुआ था। तो उनको लगा कि सब इंडियन रिलीजन होगा या वेजिटेरियनिज्म होगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में ज़्यादा इसमें लिखा नहीं गया। तो अगला साल फिर से उनको कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट के बारे में पता चला और फिर से उन्होंने लिखा। तो इस बार उनको और भी कुछ इशू भेजा गया और इस बार महाराज फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज पूरा पढ़ लिया और उनको बहुत सारे जो प्रश्न था, उनको कर्म, रीइंकार्नेशन, आध्यात्मिक जीवन के बारे में सभी प्रश्नों का बहुत सेटिस्फाइंग आंसर मिला। तो और इस प्रकार उस आध्यात्मिक जीवन में और गहराई में प्रवेश करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन को पालन करने के लिए महाराज नाइजीरिया के लोगोस में जो इस्कॉन का मंदिर था वहाँ पर गए और वहाँ पर जाके भक्तों से मिलकर अपने प्रश्न और उसका उत्तर प्राप्त कर कर प्रसाद खा के कीर्तन नृत्य में भाग लेकर महाराज इतना आनंदित हो गए कि महाराज अपने जीवन में कृष्ण भावनामृत पूरी स्वीकार कर लिए। और 1982 में महाराज फुल टाइम भक्त के हिसाब से, ब्रह्मचारी के हिसाब से महाराज नाइजीरिया के लोगोस में योगदान किए और 1985 में महाराज श्रीमद भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनसे हरिनाम दीक्षा और अगले साल ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त किए। 2005 में महाराज संन्यास आश्रम को स्वीकार किए और फिर 2011 में महाराज को शिष्य स्वीकार करने के लिए इस्कॉन के दीक्षा गुरु के रूप में उनको इस विशेष दायित्व प्रदान किया गया और तब से महाराज अफ्रीका के पहला गुरु और सन्यासी हैं। तो महाराज उनके स्ट्रिक्ट साधना, उनकी विनम्रता, सहनशीलता, उनके बहुत सिंसियरिटी और शास्त्र के ऊपर जो विशेष जो आध्यात्मिक ज्ञान उसके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। महाराज का जो लेक्चर है बहुत ही पावरफुल है। महाराज पूरे विश्व भर में भ्रमण करके प्रचार करते हैं, जैसे अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, ब्राज़ील, मॉरिशस, अमेरिका और विशेष करके इंडिया। तो महाराज मायापुर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन और वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में बहुत सारा कोर्स जो इस्कॉन का भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव कराया जाता है, तो इसका शिक्षा प्रदान करते हैं। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि महाराज यहाँ पर पधारे हैं। तो हम लोग महाराज को स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोलकर, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो महाराज इंग्लिश में बोलेंगे और उनका हिंदी अनुवाद करेंगे राधा माधव प्रभु। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन प्रज्ञान रंजन, यशोदानंदन प्रज्ञान रंजन, यमुना तीर अनचारी, यमुना तीर अनचारी। जय राधा माधव।
कुंज विहारी जय राधा राधा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजानरंजन यशोदानंदन व्रजजानरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा शिल प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव गीता है गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astotarasita Sishamari Divine This compound Acharya Jagat Guru S.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajacharya Astotarasita Sishamari Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Ananda Kodi Vaishnavrinda Ki Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Joshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai
Shri Radha Krishna Gopal Gopinath Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai, Vrindavan Dham ki jai, Mathura Dham ki jai, Navadvip Mayapur Dham ki jai, Jagannath Puri Dham ki jai, Jamuna Mai ki jai, Ganges Mai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Samaveta Bhaktivinoda ki jai, Nitai Gaura Pramanande. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glories assembled devotees. All glory to Sri Sri Guru and Sri Gauranga. Krishna Pade Krishna Prita Bhutale Samate Bhakti Tirtha Shamriti Namaste Krishna Padaya Gopala Shitamli Shri Gaura Karuna Shakti Bhakti Tirtha Chinamini Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devyam Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nasta Praisha Badresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhakti Bhavati Naistiki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurumritam Dena Tasmai Sri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Gurun Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavansa Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitantam Sajivam Sadvitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishkana Vishamsa He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopikavanta Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrisavana Sute Devi Pranamami Hari Priya Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhuvyaeva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Grant Rasa Srimad Bhagavatam ki Srila Prabhupada ki Sri Advaita Acharya Gosai ki Gaura Bhaktivinoda ki Hare Krishna.
Krishna. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 16. 15. Chapter 15, Text 16. हम लोग आज श्रवण करने वाले हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 15 श्लोक 16 से। यत्र नैश्रेयसं नाम यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुर्गैर्भूमैः सर्वतु श्रीगिरिविभ्राजत् सर्वऋतु श्रीविभ्राजत् कैवल्यम् इव मूर्तिमात् कैवल्यम् इव मूर्तिमात् यत्र नैश्रेयसं नाम यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुर्गैर्भूमैः वनं कामदुर्गैर्भूमैः सर्वतु श्रीगिरिविभ्राजत् कैवल्यम् इव मूर्तिमात् यत्र नैश्रेयसं नाम वनं कामदुर्गैर्भूमैः सर्वतु श्रीगिरिविभ्राजत् कैवल्यम् इव मूर्तिमात् यत्र नैश्रेयसं नाम सर्वतु श्रीगिरिविभ्राजत् शब्दार्थ यत्रा वैकुंठ लोकों में नहीं श्रेयसम शुभ नाम नामक वनम जंगल कामादुगही इच्छा पूरी करने वाले द्रुमही वृक्षों समेत सर्व समस्त ऋतुएं श्रीभिः फूलों फलों से विभ्राजत शोभायमान कैवल्यम आध्यात्मिक इव सदृश मूर्तिमत साकार। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। उन वैकुंठ लोकों में अनेक वन हैं जो अत्यंत शुभ हैं। उन वनों के वृक्ष कल्प वृक्ष हैं जो सभी ऋतुओं में फूलों तथा फलों से लदे रहते हैं
क्योंकि बैकुंठ लोकों में हर वस्तु आध्यात्मिक तथा साकार होती है। तात्पर्य, बैकुंठ लोकों में भूमि, वृक्ष, फल फूल तथा गौएं हर वस्तु पूर्णतया आध्यात्मिक तथा साकार होती है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष होते हैं। इस भौतिक लोक में वृक्ष भौतिक शक्ति के आदेशानुसार ही फूल और फल उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु बैकुंठ लोकों में वृक्ष, भूमि, निवासी तथा पशु सभी आध्यात्मिक होते हैं। वहाँ वृक्ष तथा पशु या पशु तथा मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ पर मूर्तिमत शब्द सूचित करता है कि हर वस्तु का आध्यात्मिक स्वरूप होता है। इस श्लोक में निर्विशेषवादियों द्वारा कल्पना कि सब कुछ निराकार होता है, इसका खंडन किया गया है। बैकुंठ लोकों में यद्यपि हर वस्तु आध्यात्मिक होती है, किंतु उसका एक विशेष रूप रहता है। वृक्षों तथा मनुष्यों का रूप होता है, और चूंकि वे भिन्न भिन्न रूप से निर्मित होते हुए भी सभी आध्यात्मिक हैं, इसलिए उनमें कोई अंतर नहीं होता है। English translation and purport by Srila Prabhupada. In those Vaikuntha planets, there are many forests which are very auspicious. In those forests, the trees are desire trees, and in all seasons, they are filled with flowers and fruits, because everything in the Vaikuntha planet is spiritual and personal. Purport. In the Vaikuntha planet, the land, the trees, the fruits and flowers and the cows, everything is completely spiritual and personal. The trees are desire trees. On this material planet, the trees can produce fruits and flowers according to the order of material energy. But in the Vaikuntha planet, the trees, the land, the residents, and the animals are all spiritual. There is no difference between the tree and the animal, or the animal and the man. Here the word Murtimat indicates that everything has a spiritual form. Formlessness, as conceived by the impersonalist, is refuted in this verse. In the Vaikuntha planet, although everything is spiritual, everything has a particular form. The trees and the men have form, and because all of them, although differently formed, are spiritual, there is no difference between them. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. We wish you all the blessing from Lord Advaita Acharya. आप सबके ऊपर श्री अद्वैताचार्य की भूरी भूरी कृपा हो जाए। So we are learning in this verse हम आज सीख रहे हैं इस श्लोक से the difference between the spiritual world and the material world. कि क्या अंतर होता है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में। It is mentioned here that in Vaikuntha planets,
यहाँ बताया गया है कि बैकुंठ के लोकों में First of all, Vaikuntha is a place where there is no anxiety. सर्वप्रथम बैकुंठ एक ऐसी जगह है, ऐसा लोक है जहाँ पर कोई भी चिंता या कुंठा नहीं है। For many reasons, अन्य अन्य कारणों से it is an eternal place. यह एक शाश्वत स्थान है, The material is not eternal. लेकिन यह भौतिक जगत यह शाश्वत नहीं है, स्थायी नहीं है। Everything undergoes transformation. सब कुछ इस भौतिक संसार में बदलता रहता है। It deteriorates in quality. सब कुछ, हर चीज की गुणवत्ता कम होती जाती है। Nothing lasts forever here. कुछ भी यहाँ पर लंबे समय तक नहीं रह पाता। All things are temporal. सब कुछ, सर्वस्व इस संसार का क्षणिक है। Material world, in the spiritual world, everything is spiritual. लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ आध्यात्मिक है। In this slok there is a word here, इस श्लोक में एक शब्द आया है, Kaivalya. कैवल्य, Kaivalya. कैवल्यम। So the Prabhupada said spiritual प्रभुपाद जी ने बोला है आध्यात्मिक, means everything there is of their own Nitya Siddhas. इसका अर्थ है आध्यात्मिक जगत में सब कुछ नित्य है, वो सब नित्य सिद्ध लोग हैं। Trees are Nitya Siddhas. वृक्ष वहाँ के नित्य सिद्ध हैं, Animals Nitya Siddhas. वहाँ के पशु भी नित्य सिद्ध हैं, Airplanes Nitya Siddhas. वहाँ के जो हवाई जहाज हैं सब नित्य सिद्ध हैं, Human beings Nitya Siddhas. वहाँ के सारे मनुष्य नित्य सिद्ध हैं। And everyone has the 6 opulences of Krishna in full. और हर प्राणी में भगवान के षड ऐश्वर्य पूर्णता में सबके पास विद्यमान हैं, होते हैं। And all the opulences are desirables. और जितने भी ऐश्वर्य आध्यात्मिक जगत में हैं वे हम पा सकते हैं, हमें उसकी इच्छा होनी चाहिए। Fruits are Nitya Siddhas. वहाँ के फल नित्य सिद्ध हैं They are all desirables. और उन सब की हम कामना कर सकते हैं, उनका भोग कर सकते हैं, Always available. और हम सब के लिए वे हमेशा ही रहते हैं। They are very tasty. और वहाँ के फल अत्यंत स्वादिष्ट हैं, We don't have to buy them. हमें उनको तो खरीदना भी नहीं पड़ता है। Our fruit has skin. हमारे यहाँ जो भौतिक जगत में जो फल होता है उसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, छिलका होता है, It has seed. और उसके अंदर बीजा भी होता है, बीज, It has fibers. और उसके अंदर रेशे भी होते हैं। Vaikuntha fruit, लेकिन बैकुंठ जगत के फलों में no skin, कोई छिलका नहीं होता, no seed, कोई बीज नहीं होता, no fibers. और कोई रेशे भी नहीं होते, Only tasty juice. मात्र जूस ही जूस होता है। हरि बोल। Our trees here grow from seed. यहाँ पर इस संसार में बीज से वृक्ष बनता है। Vaikuntha, बैकुंठ में the tree does not grow from seed. वहाँ पर वृक्ष बीज से नहीं उगता, They grow from tree itself. वो साक्षात एक व्यक्ति है जो ऐसे ही होता है। And और one fruit, एक फल sweet. इतना मीठा है, Next fruit, अगला फल sweeter. उससे ज़्यादा मीठा है, Next one, उसका अगला फल sweeter. उससे ज़्यादा मीठा है। Never the same. कभी भी एक फल समान नहीं है, सबका अलग अलग स्वाद है।
always increases in quality. और हर एक फल की गुणवत्ता बढ़ती रहती है पहले वाले से। That is even too far. ये तो बहुत दूर की बात है। Jambu Dweep जम्बू द्वीप में, इस संसार में ही, is here in the material world. इसी भौतिक संसार में देखते हैं The fruits, जो यहाँ के फल हैं, you don't need to climb the tree to get the fruits. जम्बू द्वीप के जो फल हैं उसको तोड़ने के लिए तुमको पेड़ पे चढ़ना भी नहीं पड़ेगा। The fruit will ripe appropriately. जब फल पूरी तरीके से परिपक्व हो जाएगा, पक जाएगा, Not rotting, वो कभी सड़ेगा नहीं, not worms. एक बार नहीं। Indian mangoes has a lot of worms. जैसे हमारे भारत के जो आम होते हैं उसके अंदर बहुत कीड़े होते हैं, Not in Vaikunta. लेकिन बैकुंठ में कीड़े नहीं होते आम के अंदर। Worms are separate. वो कीड़े अलग होते हैं, वे अलग होंगे, आम अलग होगा, Nitya Siddhas. क्योंकि सब नित्य सिद्ध हैं। So the mango will ripe appropriately तो जब आम पक जाएगा अच्छे से and falls और जब गिर जाएगा नीचे and form a lake. और उस आम के जूस से एक झील बन जाएगी, लेक बन जाएगी, A lake of mango juice. और मैंगो जूस, मैंगो शेक की लेक बन जाएगी, झील बन जाएगी। Have you tasted apple mango before? एप्पल मैंगो, Apple mango. किसी ने ये सेव का आम खाया है? Apple mango? सेव आम खाया है? सेव का आम, No? एप्पल मैंगो किसी ने नहीं खाया। No idea. Oh, okay. नो आइडिया। You can go for excursion to Jambu Dweep. तो हम लोग चल सकते हैं कभी यात्रा में जम्बू द्वीप की। The fragrance, उसकी जो महक है, 1008 kilometers. उसकी सुगंध 1008 किलोमीटर तक जाती है। Available for everyone. और सब के लिए वो उपस्थित है हमेशा, You don't have to buy. और खरीदना भी नहीं पड़ेगा आपको। No security gate. कोई भी वहाँ पर गार्ड नहीं है, Open खुला है for everyone. सबके लिए। No constipation. और वो खा के आसानी से पच भी जाएगा, अपच नहीं होगा। Everything is perfectly blended for enjoyment. इतना सुंदर तरीके से भगवान ने उसका निर्माण किया है ताकि हम उसका आनंद ही आनंद उठा सकें। Hey, Jambu Dweep. ये तो मात्र इस भौतिक जगत की बात हो रही है, जम्बू द्वीप की। Jambu Dweep have this in material world. और जम्बू द्वीप तो भौतिक संसार का लोक है। What do you think about the spiritual world, Vaikunta? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कैसा होगा बैकुंठ लोक? What do you think? क्या सोचते हैं आप लोग? Want to have idea? क्या आपको कुछ जानना है? When you multiply अगर आप गुणा करें, the taste जो स्वाद you get in Jambu Dweep हमको मिलेगा जम्बू द्वीप के आम में, into million, उसको आप 10 लाख से गुणा कीजिए, billions, 10 करोड़ से गुणा कीजिए, trillions, 10 अरब से गुणा कीजिए, zillions, और भी 100 अरब से गुणा कीजिए, and unlimited number. अनंत नंबर से अगर गुणा कीजिए, Then तब you are thinking of Vaikunta. तब आप बैकुंठ के बारे में सोच सकते हैं कैसा बैकुंठ होगा। What comes to your mind अब आपके मन में क्या आ रहा है after hearing this? यह सुनने के बाद? क्या आ रहा है? They want to go. Say Vaikunta ki. या We should go there. हमें वहाँ चलना चाहिए, जाना होगा। Lord Advaitacharya came from there श्री अद्वैताचार्य जी वहीं बैकुंठ से आए हैं to come and show us the way to go there.
और वे यहाँ पर अवतार लिए हैं दिखाने के लिए तरीका कि कैसे वहाँ वापस जा सकते हैं। Advaitacharya, श्री अद्वैताचार्य जी was he working? वो क्या काम करते थे? कोई उनकी कोई नौकरी थी, जॉब थी? He was working? क्या कोई वो जॉब करते थे? How was he doing feast every day? तो वो बिना जॉब किए कैसे रोज बड़ा भोज भक्तों को करते थे? How? How was he कैसे? doing feast every day? रोज इतना बड़ा भोज कैसे करते थे भक्तों के लिए? हाँ? Lord Advaitacharya has everything. श्री अद्वैताचार्य के पास सब कुछ था। It's not fiction. ये कल्पना नहीं है, कहानी नहीं है। He lived here, यहीं रहे हैं, यहीं पर, right in this place. यहीं जहाँ हम लोग हैं यहीं पर वे रहते थे। He lived here physically. यहीं पर वो शारीरिक रूप से थे We're having festival every day. और रोजाना बड़ा त्योहार होता था। When you say festival in India, जो हम लोग बोलते हैं भारत में त्योहार, what are you expecting? तो क्या आशा करते हैं त्योहार में? Thousands of people. Thousands of people coming. हजारों लोग आएंगे त्योहार होगा तो। Put signboard today. अगर वहाँ आप एक लगा दो बोर्ड, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, feast for everyone, 1 hour. You get million people will appear. कि आज शाम को प्रभुपाद जी के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, सबके लिए प्रसाद होगा, तुरंत रात तक लाखों लोग आ जाएंगे खाने के लिए। So they brought the treasure of Vaikuntha here. तो अद्वैताचार्य जी अपने साथ बैकुंठ का महान खजाना लेकर आए थे। Let us follow Advaitacharya. तो कृपया हम लोग पालन करें अद्वैताचार्य जी का। So pray to him. हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए आज। So worship him. हमें उनकी आज अर्चना वंदना करनी चाहिए Let him take us to Vaikuntha. कि वे हम सब लोगों को बैकुंठ लेके वापस जाएं। So we'll have this experience तो हमारा भी यह अनुभव होगा जो हम आज देख रहे हैं, that everything Nitya Siddha सब लोग वहाँ के हर प्राणी नित्य सिद्ध हैं and और even the trees, वहाँ के जो वृक्ष भी हैं, the birds, वहाँ के जो चिड़िया हैं, the animals, वहाँ के जो पशु हैं, they are all Atmaramas. वे सब आत्मा राम हैं। They have no desire for anything because their desires are permanently fulfilled. कोई भी उनमें इच्छा नहीं है क्योंकि उनकी सर्वस्व सारी इच्छाएं शाश्वत काल के लिए पूरी कर दी गई हैं। Everything सब कुछ is available. वहाँ पर उपस्थित है। चिंतामणि प्रकर सर्वसकल्पेषु लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। That is where we want to go. इस जगह हम जाना चाहते हैं सभी लोग। It's our eternal home. ये हमारा अपना खुद का शाश्वत घर है We are foreigners here. और हम लोग इस संसार में दूसरे के घर में आ चुके हैं, कई विदेश में आ चुके हैं। Traveling हम इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं, different conditions. अलग अलग योनियों में बारंबार भ्रमण कर रहे हैं None of them is palatable. और कोई भी स्थिति, कोई भी योनि अच्छी नहीं है। Vaikuntha life, लेकिन बैकुंठ का जीवन that's real life. That is real existence. असल जीवन है, वही तो असली जीवन है। So go there हमें वहाँ चलना चाहिए by following the teachings of Advaitacharya. और हम यह कर सकते हैं अद्वैताचार्य जी की शिक्षाओं का पालन करके। So Prabhupada mentioned something very interesting. प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही रोचक बात यहाँ पर बताई है। I was looking at it. मैं इसको देख रहा था।
And then he clarified it later. और फिर उन्होंने बाद में उसका स्पष्टीकरण किया। He said, उन्होंने कहा on this material planet, इस भौतिक संसार में the trees can produce fruits and flowers according to the order of the material energy. जो इस संसार के जो वृक्ष हैं वे फल और फूल उत्पन्न करते हैं भौतिक शक्ति के आदेश के अनुसार। Mango tree cannot give you orange. इस संसार में आम के वृक्ष से संतरा नहीं मिलेगा, है कि नहीं? Mango can only give you mango, आम के पेड़ से आम ही मिलेगा, and only once a year. और वो भी साल में अपने ही सीजन पे मिलेगा। In Vaikuntha planet, लेकिन बैकुंठ में from any tree you can get anything you want. किसी भी वृक्ष से कोई भी फल आप मांग सकते हैं। There is no preservative in Vaikuntha. वहाँ पर कुछ भी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। Preservatives is contamination. जो दवाई का छिड़काव किया जाता है वो तो बहुत खराब होता है। According to nature's law, प्रकृति के नियम के अनुसार if you look very carefully, अगर आप ध्यानपूर्वक देखें all the fruits they come in seasons. जितने भी फल हैं अपनी अपनी ऋतुओं में आते हैं। If you eat orange अगर आप संतरा खाएंगे at the time of jackfruit, जब कटहल का सीजन होगा you will be sick. तो आप बीमार पड़ जाएंगे। Time for jackfruit, eat jackfruit. जब कटहल उत्पन्न हो रहा हो तब कटहल खाइए, Guava, take guava. जब अमरूद आ रहा हो तो अमरूद खाइए, Orange, take orange. और जब संतरा आ रहा हो तो संतरा खाइए। You have a healthy life. हम बहुत स्वस्थ होंगे, स्वस्थ जीवन So, no जिएंगे। preservative in Vaikuntha तो बैकुंठ में किसी भी फल में दवाइयाँ नहीं लगाते हैं, because everything is present all the time. क्योंकि सारे फल हर समय उपस्थित रहते हैं। You don't have to wait for seasons to get anything because seasons are always present. तो हमें किसी भी ऋतु का इंतजार नहीं करना होगा। जैसे अगर हमको ठंड में आम चाहिए तो आम मिल जाएगा उसी पेड़ से। When Krishna was physically here, जब भगवान कृष्ण इस भौतिक संसार में आए थे all 6 seasons were present. सारी 6 ऋतुएं एक साथ उपस्थित थीं, Always. हमेशा, Until he disappeared. जब तक भगवान इस संसार को छोड़ के चले नहीं गए। Vaikuntha is different. बैकुंठ बिल्कुल भिन्न है, अलग है। Everything is present. वहाँ पर सब कुछ हर समय है। So you don't need anything हमें कुछ नहीं चाहिए वहाँ पर, because they're all available. क्योंकि वहाँ पर सब कुछ है। It is not the same in the material world. इस भौतिक संसार में ऐसा नहीं है। Material world we have to wait for so many things. भौतिक संसार में हमको इंतजार करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों के लिए, Taking unnecessary things. और हमें उसको पाने के लिए बहुत सारे काम भी करने पड़ते हैं अनावश्यक। There we have all necessary things. वहाँ पर सब कुछ जो हमें आवश्यक है वो हर समय उपस्थित है। There is no difference between the tree and the animal or the animal and the man. वृक्ष तथा पशु या पशु तथा मनुष्य में वहाँ कोई अंतर नहीं होता। No difference means what? अंतर नहीं है मतलब क्या हुआ? If there is no difference, अगर कोई अंतर नहीं है तो how can you say this is microphone stand, this is carrot class? तो ये हमारा माइक है और ये करताल है, दोनों में अंतर है ना? No difference? अंतर है कि नहीं अंतर है? अंतर है। So Prabhupada said here, there is no difference. तो प्रभुपाद जी बोल रहे अंतर नहीं है वहाँ पर कोई भी। इसका मतलब क्या हुआ?
There is no difference between the tree and the animals or the animals and man. वृक्ष और पशु या पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब क्या है? Then how can you say this animal, this is bird, this is man? फिर कैसे बोलेंगे ये पशु है, ये मनुष्य है, ये वृक्ष है? तीनों अलग है ना, They are different. अंतर है। If there is no difference, अंतर नहीं होता then you don't have many things. तो फिर सबके नाम नहीं होते तो अलग अलग, So it will be the same. तो सब कुछ नाम एक ही होता। Maharaj, they are same in Chetana and consciousness. They are equally Krishna conscious, so they are same. Whereas in material world, tree is in ignorance, animal is in passion, human being might be in goodness. They are different in consciousness. Very good. तो उमंग प्रभु बोल रहे हैं कि वो चेतना का अंतर है। जैसे इस संसार में पशु की चेतना अलग होती है, वृक्ष की अलग होती है, मनुष्य की अलग होती है, लेकिन वहाँ पर सबकी चेतना पूर्ण कृष्ण भावना भावित है। Prabhupada said, प्रभुपाद जी बताए हैं, formlessness as conceived by the impersonalists is refuted in this verse. जो निर्विशेषवादी लोग होते हैं वे बोलते हैं कि सब कुछ निराकार है, उसका यहाँ पर खंडन किया गया है। In the Vaikuntha planet, वैकुंठ लोकों में although everything is spiritual, यानी कि सब कुछ आध्यात्मिक है, everything has a particular form. फिर भी हर वस्तु का अपना एक साकार रूप है। The trees वृक्ष, and the men मनुष्य, have form. उन सबका एक साकार रूप है, And because all of them, क्योंकि सभी के सभी although differently formed, अलग अलग बने हुए हैं, are spiritual. लेकिन सभी आध्यात्मिक हैं, There is no difference between them. इसलिए उनमें कोई अंतर नहीं है। So no difference means तो अंतर ना होने मतलब क्या है? everything is of the same spiritual nature. कि सब कुछ उसी आध्यात्मिक स्वभाव का है, इसीलिए सब एक ही है। That is our constitutional position. और यही हमारी असल स्थिति है। So तो we have idea about Vaikuntha. तो हमें पता होना चाहिए वैकुंठ के बारे में। Everyone सब कुछ has their own personal plane. Personal. वहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके पास अपना अपना हवाई जहाज, जेट विमान है। So what do you think? क्या लगता है आपको? In the sky, आसमान में क्या होता होगा? the whole place is full. सब जगह जहाज जहाज होते होंगे। Everyone is going to different directions as well. सब लोग अपने अपने घर जा रहे हैं जहाज से, Unlimited. अनंत हवाई जहाज। Yes, we have the experience. हाँ, ऐसा ही है वहाँ पर Vaikuntha. बैकुंठ में। When Prithu Maharaj जब श्री पृथु महाराज जी and his wife और उनकी पत्नी were going back to Godhead, जब भगवत धाम जा रहे थे they didn't use the same plane. तो उन दोनों ने एक ही जहाज में नहीं बैठे, Each one with his own. दोनों के लिए अलग अलग विमान था। That's Vaikuntha. बैकुंठ जगत है ये, No scarcity. वहाँ कोई कमी नहीं है, Because there is no sin there. क्योंकि No sin. क्योंकि वहाँ पर कोई पाप नहीं है, No material situations there. कुछ भी वहाँ भौतिक नहीं है। Therefore, everyone is happy and satisfied. इसीलिए सब लोग बहुत खुश, प्रसन्न, अत्यंत संतुष्ट हैं। So we should go there. तो हमें वहाँ चलना चाहिए। And to go there, और वहाँ जाने के लिए Lord Advaitacharya came to show us the way. श्री अद्वैताचार्य जी आविर्भाव लिए यहाँ पर हमको दिखाने के लिए कैसे वहाँ जाना होगा। What was he doing? क्या वो करते थे रोज? Nowadays, what was he doing? क्या वो करते थे यहाँ पर? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. They were having kirtan every day. रोजाना बहुत सुंदर कीर्तन होता था।
Sometimes they lock themselves up. कभी कभी दरवाजा बंद कर लेते थे, Sometimes they do in the streets, कभी कभी बाहर निकल के सड़क में करते थे, inviting everyone to participate. सबको बोलते थे आओ और हमारे साथ मिल जाओ। So we should do kirtan तो हमें कीर्तन करना चाहिए every day रोजाना, and do jap, और जप करना चाहिए। but not in the lecture. लेकिन जब कथा चल रही हो उसमें जप नहीं करना चाहिए। Japa is not in the lecture time. कथा के समय में जप का समय नहीं होता। You do japa in the lecture time, अगर आप जप करेंगे कथा के समय you will not get the message of Advaita Acharya, तो आपको अद्वैताचार्य जी की कृपा नहीं मिलेगी, because it's abhasa, abhasa. क्योंकि ऐसा जप आभास जप होता है, वो Does बस not, it does not correspond. वो फिर अच्छा नहीं होगा, हमको फल प्राप्त नहीं होगा। Time to do japa जब जप का समय है जप करना, with full attention. पूर्ण सावधानी से तब जप करना है। Time for kirtan. और जब कीर्तन हो, When they were having kirtan, जब वो लोग कीर्तन करते थे everybody was participating. सब के सब कीर्तन में जोरदारी से भाग लेते थे। Everybody हर एक भक्त was participating fully. पूर्ण तरीके से कीर्तन में भाग लेता था। Therefore, इसलिए they were connected with the holy name. उनका एक संबंध बन गया था भगवान के नाम से, Because of their connection with the holy name, क्योंकि उनका एक संबंध बन गया था नाम प्रभु से। how were they feeling? How were they feeling? तो कैसा उन्हें महसूस होता होगा? When one is connected with the holy name, जब कोई भक्त भगवान के नाम से जुड़ जाता है how do you feel? तब उसका क्या अनुभव होता है? Blissful. बिल्कुल प्रसन्न चित्त हो जाता है, By chanting and falling. और वो जप करेगा और गिरेगा। Any one of us are falling and chanting? क्या हम में से कोई ऐसा है जप कर रहा है और गिर रहा है, लोट पोट कर रहा है? Why not? क्यों नहीं? Huh? We are not absorbed in it. क्योंकि आप अपना पूरा चित्त लगाकर सावधानी से जप नहीं कर रहे, We are offending the name. आप नाम के प्रति अपराध कर रहे हैं। So if you call someone, turn your face away. अगर आप किसी को बुलाइए और जब वो आपसे बोले आप अपना चेहरा मोड़ लें तो क्या होगा? अपराध। Have you had the experience before? क्या ऐसा कभी आपको अनुभव हुआ है? Talk to someone and you just turn your face away. Okay. आप किसी से बात करें अब वो अपना मुंह मोड़ के चला जाए, Not giving you attention. आपको कोई भाव ना दे। You have that experience before? आपको ऐसा अनुभव है? Right? Because the person not happy with you. क्योंकि वो व्यक्ति आपसे खुश नहीं है इसीलिए वो चला गया। If the holy name is happy with us, अगर भगवान का नाम हमसे खुश होगा, and he should be happy with us. और होना चाहिए ऐसा कि हमसे खुश हो, If we are attentive to the name, अगर हम नाम के प्रति आसक्त हैं, the name will be attentive to us. तो अगर हम नाम के प्रति सावधान हैं तो नाम भी हमारे प्रति सावधान हो जाएगा। When we are connected, जब हम जुड़ जाएंगे there will be transformation. तब हमारे जीवन में महान परिवर्तन आ जाएगा। You will experience that. You will fall in chanting. और ऐसा अनुभव गुरुदेव बोल रहे हैं कि उनको होता है कि आप गिरेंगे, लोटपोट होंगे। Let us do as they did. तो हमें भी ऐसा ही करना है जैसा उन्होंने जब किया, We will have the experience. और हमें भी वही अनुभव होगा जो उनको अनुभव हुआ था। Hare Krishna. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Thank you very much. Comments? Question? They have 20 minutes. Yeah, question? प्रश्न कर लो ना।
वुड लाइक टू टेक नेक्स्ट क्वेश्चन? Question? हाँ, तो किसी भक्तों के प्रश्न है तो वो हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। एक और माइक है क्या? हाँ, एक। Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Maharaj, the description you mentioned on the Vaikuntha, like mango and all the description, Maharaj. Maharaj, this is very inviting for enjoyment, Maharaj. But for Vaikuntha, we need Seva Vritti, Maharaj. So how this description help? Second, Maharaj, I don't understand that while chanting Lord's holy name, how our heart becomes selfless, selflessness comes, how our heart becomes compassionate. This connection doesn't seem very logical to me, Maharaj. आप इसको हिंदी में बोल देंगे? महाराज, मेरा प्रश्न है कि जब वैकुंठा का ये डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं मैंगो का और स्वीटनेस का, तो हमारा एंजॉय करने का मतलब प्लेजर लेने का इच्छा आती है कि हम एंजॉय करें, खूब करें। तो लेकिन वैकुंठा में जाने के लिए सेवा की वृत्ति होनी चाहिए, सेवा की इच्छा होनी चाहिए, तो कैसे वो आएगी? दूसरा मेरा प्रश्न है कि जब हम होली नेम का जप करते हैं तो जप करने से हृदय निर्मल कैसे होगा? हमारी सेवा करने की इच्छाएं कैसे आएंगी? कैसे हम और कंपैशनेट फील करेंगे होली नेम से? The resident of Vaikuntha, जो बैकुंठ जगत के प्राणी होते हैं, they don't have desire for self gratification. उनके पास कोई भी कामना नहीं होती है इंद्रिय तृप्ति की। Their enjoyment is natural existence, natural state of their soul. उनका जो आनंद है वो तो आत्मा की वास्तविक स्थिति का आनंद है, Because all their existence is for pleasing Krishna. क्योंकि आत्मा की वास्तविक स्थिति जो है वो है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। Therefore, इसलिए everything is made available. इसीलिए वहाँ पर सब कुछ, सारे भोग हमारे लिए उपस्थित किए गए हैं। Suffering is not natural. कष्टमय जीवन किसी भी जीव के लिए स्वाभाविक स्थिति नहीं है उसकी। Suffering is punishment. किसी को भी कष्ट अगर मिल रहा है तो या उसको दंडवश, सजावश मिल रहा है, For our misdeed. क्योंकि हमने कुछ गलत काम किया है। Vaikuntha, बैकुंठ में no misdeeds. वहाँ पर कोई गलत काम नहीं है। Everyone live in harmony with the Supreme Lord. सब लोग भगवान के साथ मिलजुल कर उनके नियमों का पालन करते हुए बहुत खुशपूर्वक रहते हैं। When the four Kumaras जब चतुष्कुमार were stopped at the gate of Vaikuntha, जब उनको मना कर दिया गया बैकुंठ में प्रवेश के लिए, they were surprised. तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया। What was the surprise? क्यों उनको आश्चर्य हुआ? Is there anyone in Vaikuntha who is enemy of the Lord? ये हमें क्यों रोक रहे हैं? क्या बैकुंठ में कोई भगवान का शत्रु होता है क्या? What is the sense of protection here? Why? Why protection? Protecting who? किसका गार्ड कर रहे हैं? किसकी रक्षा कर रहे हैं यहाँ पर आप लोग? Enemy of the Lord here in Vaikuntha? क्या कोई भगवान से शत्रुता कर रहा है बैकुंठ में? And they answered the question themselves. तो उन लोगों ने अपने ही प्रश्न को स्वयं उत्तर दिया, No. नहीं। You have a material mentality, not you. Not you. तो तुम दोनों जय विजय, तुम लोगों की भौतिक बुद्धि बन गई है। You are an imposter. तुम लोग पाखंडी हो गए हो। You better go to the material world where you belong. इसीलिए तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए बैकुंठ में, तुम भौतिक जगत में जाओ। In the material world, क्योंकि भौतिक जगत में friends, enemy, क्या होता है? ये मेरा मित्र, ये मेरा protection, शत्रु। protection, security. इसीलिए बहुत सारी सिक्योरिटी, गार्ड, रक्षा करना ये होता है। Lord Narayan need security. लेकिन क्या नारायण को कोई गार्ड चाहिए? Whom are you protecting here? तो आप किससे रक्षा कर रहे हैं यहाँ पर?
This is not a Vaikuntha mentality. यह मानसिकता बैकुंठ की नहीं है। Better don't stay here. कृपया आप लोग यहाँ मत रहो, Go to the material world. जाइए भौतिक संसार में। That is the gate. तो यह वहाँ का गेट है। That is expected. तो यही बैकुंठ जगत में अपेक्षा की जाती है। No contamination in Vaikuntha. बैकुंठ जगत में कोई भी पाप, कोई भी गंदगी नहीं है। Some of us we have become accustomed to suffering. हम में से कुछ लोग इसके आदी हो गए हैं कि हमें कष्ट ही कष्ट भोगना पड़ रहा है। Therefore, we don't know how to enjoy again. इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि असली आनंद होता क्या है। So when you say enjoyment, what are you talking? What? क्या आनंद है? क्या बात कर रहे हैं आप? What enjoyment? कौन सा आनंद? I'm meant for suffering. अरे मुझे तो कष्ट ही भोगना है, मुझे तो बस यहीं रहना है। Vaikuntha means real existence. लेकिन जो बैकुंठ जगत है वही तो असली परम सत्य और हमारी वास्तविक स्थिति का घर है। If you have to buy juices in Vaikuntha, say what is different from there and here? अगर हमको वहाँ भी जूस खरीदना पड़े दुकान से, तो बैकुंठ में और इस संसार में अंतर क्या होगा? What is our slogan? What is our slogan? We हम have so लोग- many slogans. हम लोग हमेशा यह बोलते हैं एक बात बार बार, Back to Godhead for life of eternal life, bliss and eternity. हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं कि भगवत धाम चला जाए जहाँ पर कोई दुख नहीं है, मात्र आनंद ही आनंद सुख है। इसका मतलब क्या है? Is it not? है कि नहीं? It's enjoyment. क्योंकि वहाँ सिर्फ आनंद है। But nobody enjoys separate from Krishna. कोई भी कृष्ण से विलग होके, अलग होके आनंद उठा ही नहीं पाएगा। That is the result of their being in the spiritual world. क्योंकि भगवत धाम में जाने का जो फल है वो मात्र आनंद ही आनंद है। What do you do with opulence? क्या करते हैं हम लोग भोग से, ऐश्वर्य से? What do you do with it? क्या करते हैं इस संसार में? सन ग्रेटिफिकेशन। You buy a very expensive car and just lock it up in the house there. हम एक बहुत बड़ी कार खरीदते हैं और घर में रखते हैं Just go and look at it. और उसको देखते रहते हैं Yeah, it's still there. कि हाँ ये मेरी कार है, कितनी अच्छी है। No, you have to ride it. नहीं, वो हमें कार चलाना पड़ेगा, That's how to enjoy it. तब तो आनंद आएगा। That's Vaikuntha. तो बैकुंठ जगत है, Not a place for suffering, it is for enjoyment. वहाँ कोई कष्ट नहीं है, वहाँ के सारे भोग हमको आनंद प्रदान करेंगे। The enjoyment there is due to their service to the Lord. और ये आनंद कैसे मिलेगा? क्योंकि जब भगवान कृष्ण जो आनंद घन हैं उनकी सेवा करके परम आनंद प्राप्त होगा। Our suffering here is due to our sinful activity for our own enjoyment. और यहाँ हमें कष्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम भगवान से अलग होके अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, इसलिए कष्ट मिल रहा है। Make sense? ठीक है। The second part. अगला क्वेश्चन The second part was. Second part was please by chanting holy names. Ah. Heart becomes self-realized. From heart becomes Okay. self-realized. Wait. You translate it? Okay. Why the heart is not happy? हमारा हृदय प्रसन्न चित्त क्यों नहीं हो पा रहा है? Because of sinful life. क्योंकि पाप पूर्ण जीवन जिया है। We have mentioned before that हमने पहले कहा था enjoyment is natural. कि आनंद जीव का शाश्वत स्वभाव है Suffering is not natural. और जो कष्ट है वो किसी भी जीव का स्वभाव नहीं है। Because our heart is fully contaminated. Fully contaminated. क्योंकि हमारा हृदय पूर्ण तरीके से गंदा हो चुका है, पापमय हो चुका है। The example is a mirror covered with dust. उदाहरण दिया गया है कि किसी दर्पण के ऊपर धूल जम गई है। So if you look at a mirror covered with dust, you can't see your face. अब अगर आप देखेंगे आप दर्पण को तो अपना चेहरा देख नहीं पाएंगे।
means that we are not existing. इसका अर्थ क्या है कि असली में हमारा अस्तित्व खत्म हो चुका है, Because of the coverings, क्योंकि उसके ऊपर धूल जम गई है। the chanting of the holy name, लेकिन भगवान का नाम it is the perfect and the best process of cleaning the heart. यह सबसे उत्तम और सबसे महान जरिया है जिसके द्वारा हमारा हृदय बिल्कुल साफ हो जाएगा। No any other process as suitable as the chanting of the holy name. कोई भी और प्रणाली, कोई भी और तरीका या जरिया उतना अच्छा नहीं है। Therefore, इसलिए if you chant the name with absorption, अगर आप भगवान के नाम को अपना चित्त लगाकर जप करते हैं, not inattentively, असावधानी पूर्वक नहीं, full attention, पूर्ण चित्त लगाकर, full respect, पूर्ण सम्मान देकर, full shelter, पूर्ण आश्रय लेकर the name will clean all the dirty things away completely. भगवान का नाम शाश्वत काल से भरी हुई गंदगी को निकाल बाहर फेंकेगा। All dualities disappeared, सारे द्वंद्व इस संसार के खत्म हो जाएंगे। like जैसे selfishness, स्वार्थ जीवन, स्वार्थपूर्ण जीवन, dirtiness, यह गंदगी है, it's a duality. यह द्वंद्व है। Why are we not compassionate? हम लोग क्यों नहीं है करुणाशील? Because we are selfish. क्योंकि हम स्वार्थी हो गए हैं। A selfish person एक निस्वार्थी व्यक्ति constantly सदैव हमेशा see the self and not the others. वह हमेशा अपने आप को देखता है, औरों को नहीं देखता, Only the self. मात्र अपने आप को देखता है। I am not educated. मैं शिक्षित नहीं हूँ, मैं Don't know slokas. मुझे श्लोक नहीं आते, मुझे Don't have this. ये नहीं है मेरे Don't पास, have that. ये नहीं है मेरे पास, मेरे पास। What is that? इसका मतलब क्या हुआ? Selfishness. स्वार्थी व्यक्ति है ये। There is no space for others in our life. हम अपने जीवन में दूसरों को जगह नहीं दे पा रहे हैं, Therefore, इसलिए we will be frustrated. हमें बहुत चिंता होगी, कष्ट होंगे। Srila Prabhupada mentioned प्रभुपाद जी बोलते थे, Bhagavad Gita chapter 13. भगवद गीता अध्याय 13 There is 8 to 12. 8 से 12 के श्लोकों में 20 items are mentioned. 20 बातें बोली गई हैं ज्ञान की। One of them is ahimsa. एक अहिंसा। बात है अहिंसा। In the purport, तात्पर्य में Prabhupada said, प्रभुपाद जी बोलते हैं, generally, सामान्यतः people think that ahimsa is not to do harm to somebody. सामान्यतः अहिंसा का अर्थ होता है कि हम दूसरों को कष्ट ना दें, Superior to that, लेकिन उससे बड़ा स्तर है, if people are suffering in this material world, अगर इस संसार के लोग कष्ट झेल रहे हैं, if you don't give people Krishna conscious knowledge, अगर हम उनको जाकर कृष्ण भावना में जीवन नहीं दे रहे हैं, if you don't teach people Krishna consciousness, अगर हम उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं कृष्ण की, if you don't give people knowledge, उनको ज्ञान नहीं दे रहे हैं हम, we are committing violence. तो हम भी हिंसा कर रहे हैं। A violent person cannot be happy. और एक हिंसक व्यक्ति कभी भी प्रसन्न खुश नहीं हो सकता। Go to ahimsa. अहिंसा में जाइए। Go to ahimsa, you see. Non-violence. Yes. नॉन So read it. Read it. Non-violence is generally taken to mean not killing or destroying the body, but actually non-violence means not to put other into distress. Yes. People in general are trapped by ignorance in the material concept of life, and they perpetually suffer material pains. So unless one elevates people to spiritual knowledge, one is practicing violence. See, Prabhupada? वही बात बोले प्रभुपाद जी ने। If you don't preach Krishna consciousness, we are committing violence. अगर हम लोगों को कृष्ण शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो हम भी हिंसा कर रहे हैं। If you don't participate in Harinam,
अगर हम हरिनाम संकीर्तन में भाग नहीं लेते we are violent people. तो हम हिंसक भक्त होंगे। If you like, chant 64 round. हम चाहे भले हम जब कर लें 64 राउंड, If you are not doing Harinam, अगर आप हरिनाम नहीं कर रहे हैं बाहर निकल के, we are violent तो हम हिंसक होंगे, because we are keeping people in ignorance. क्योंकि हम बाकी सारे लोगों को तो माया में ही रखे हुए हैं। Harinam help the whole universe हरिनाम संकीर्तन से पूरे ब्रह्मांड को लाभ होता है, to get chance to hear about Krishna. क्योंकि प्रत्येक प्राणी को, जीवात्मा को कृष्ण का नाम सुनने का मौका मिलता है To see Krishna. और कृष्ण को देखने का मौका मिलता है। If we don't do Harinam, we are violent people, अगर हम हरिनाम नहीं करते हैं तो हम भी हिंसक भक्त कहलाएंगे, selfish people स्वार्थी व्यक्ति होंगे, who doesn't care for others. जो दूसरों की चिंता नहीं करता। Only selfless person मात्र एक स्वार्थी व्यक्ति, is compassionate. निस्वार्थी व्यक्ति ही मात्र करुणाशील होता है। He always think, वो मैं सोचता है what can I do to help people? मैं क्या योजना बना सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ लोगों की सहायता करने के लिए। His Holiness Bhattacharya Maharaj, परम पूज्य भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज he said, कहते हैं, when we look around the world, जो हम संसार में देखते हैं, what do we see? क्या देखते हैं? Prabhupada said, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, suffering everywhere. सब जगह मात्र कष्ट ही कष्ट है। So he asked, तो पूछते हैं, what are we doing to help people get out of distress? अब प्रश्न आता है हमारे ऊपर, हम क्या कर रहे हैं लोगों के कष्ट को दूर करने के लिए। If we are not thinking like this, अगर हमारे विचार ऐसे नहीं आ रहे हैं, means selfishness. इसका मतलब हम बहुत ही स्वार्थी हैं, Because you are selfish, और क्योंकि हम स्वार्थी हैं no compassion. इसीलिए करुणा नहीं है। Compassion is a wonderful quality. करुणा होना एक बहुत उच्च गुण है, It comes from purity of heart. और ये आता है जब हमारा हृदय शुद्ध होगा। Therefore, it is necessary इसीलिए आवश्यक है to purify our hearts. कि हमें अपना हृदय शुद्ध करना ही होगा। When the heart is purified, जब हृदय शुद्ध हो जाएगा we will see things beyond the selfish nature. तब हम सब स्वार्थ से परे होके हर एक वस्तु को देख पाएंगे। We want to take risk और हम चाहते हैं जोखिम लेना, to help people. और जोखिम क्यों लेना? लोगों की सहायता करने के लिए। People take risk due to compassion. जोखिम वही ले सकता है जिसके हृदय में करुणा होगी। In Bhagavad Gita, गीता में Krishna said, कृष्ण बोलते हैं chapter 3, 3 अध्याय में, we shouldn't interfere with people's sense gratification. भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो लोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं हमें उनके बीच में नहीं आना चाहिए। So leave them. ठीक है, उनको भोग करने दो। In the purport, तात्पर्य में Srila Prabhupada said, प्रभुपाद जी बोले हैं, devotees violate Krishna's principle लेकिन कृष्ण के भक्त कृष्ण के नियमों को तोड़ देते हैं by going all out to help people addicted to sense gratification. बाहर निकल के जो लोग भोग वासना में लगे हुए हैं उनको शिक्षा देते हैं। Our leader हमारे नेता to disobey Krishna कृष्ण की अवज्ञा कर रहे हैं, is not Nityananda. नित्यानंद प्रभु जी, Is it not? है कि नहीं? What is number 9 offense? नवा Chanting अपराध, holy name. What क्या is है? number 9? नवा नाम अपराध क्या है? Not to give the holy name to a faithless person. अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान का नाम हमको नहीं देना चाहिए। What was the fate of Jagai Madai? जगाई मदाई कैसे थे? What was the fate? उनकी श्रद्धा थी कि नहीं थी? Nothing. कुछ नहीं था। So Nityananda Prabhu broke the principle. तो नित्यानंद प्रभु ने नियम तोड़ दिया। नित्यानंद प्रभु ने He gave them the holy name. उन्होंने उनको जबरदस्ती भगवान का नाम दिया। They want to beat him. वो उनको मारना चाह रहे थे। Who are you to tell her to chant Krishna? Who are you? तुम मुझे क्यों बोल रहे हो नाम जप करने के लिए? मुझे नहीं करना है। But still he gave them the name. फिर भी नित्यानंद प्रभु उनको दिए। That is the nature of pure devotees. यह है शुद्ध भक्त का स्वभाव। They always want to help वे हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, at their own risk. खुद जोखिम उठाकर, Because they are taking risk for Krishna. क्योंकि वे जोखिम ले रहे हैं श्री कृष्ण के लिए।
they have express mercy. इसीलिए उनका भगवत धाम जाने का जो रास्ता है वो पूर्ण खुला हुआ है। Express. बहुत तेजी से वो जा रहे हैं। Express for mercy. उनका जो रोड है बहुत चौड़ा है। ठीक है, Thank you. Yes. प्रभु जी प्रश्न कुछ माइक। Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. My question is that in the spiritual world, everybody has the same conscious, that Krishna conscious. But in the material world, we are getting many type of disturbance. So we don't develop that consciousness that material spiritual world has. So how can we fix or stay fixed in the fixed in bhakti so that we can develop that consciousness? प्रभु जी का प्रश्न है कि भौतिक संसार में जो यहाँ की स्थिति है उसके कारण हम अपने भक्ति में जीवन में भी स्थायी रूप से अभ्यास साधना नहीं कर पाते, तो हमें आध्यात्मिक लोक का जो ये अनुभव है ये नहीं हो पाता है। हम कैसे अपने कृष्ण भावनामृत जीवन की का अभ्यास करें कि हम स्थायी होकर ऐसा अनुभव प्राप्त कर सकें? By constant association with sadhus. निरंतर संग करना होगा साधुओं का। You will hear the importance of Krishna consciousness. उनके मुख से आप श्रवण करेंगे कृष्ण भावनामृत का महत्व। They will teach you how to practice Krishna consciousness. वे आपको सिखाएंगे कैसे अभ्यास करना है कृष्ण भावनामृत का। And if you follow them, और अगर आपने ऐसे साधु का पालन कर लिया, you will get their mercy. आपको उनकी कृपा मिल जाएगी। Then develop interest फिर आपके अंदर वो रुचि उत्पन्न हो जाएगी to go there. वहाँ जाने की। So the Prabhupada said, प्रभुपाद जी बोलते हैं, by desire we came here. हमने एक गलत इच्छा की थी, यहाँ आ गए, Only by desire we will also go back there. और अब एक इच्छा करके ही वहाँ जाएंगे। By association we will develop that desire. और ये इच्छा कैसे आएगी? साधु की संगति से। Then we can practice. तब हम अच्छा अभ्यास कर पाएंगे And by the mercy we will go there. और साधु की कृपा से हम वहाँ पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक। Hare Krishna Maharaj, you said that we have to go out and preach Krishna consciousness, but Prabhupada has told that purity is the force. So unless Prabhupada told that purity is the force, Good. so unless we have that purity, then we can't go out and preach. So how to develop that purity? प्रभु जी का प्रश्न है कि गुरुदेव ने बोला कि हमें बाहर निकलना होगा, है नाम संकीर्तन करना होगा, लोगों को शिक्षा देनी होगी, लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला है कि जो शुद्धता है वही बल है, हम शुद्ध नहीं है तो बाहर कैसे जाएंगे? तो यह शुद्धता हम कैसे विकसित करें? The process of bhakti. जो यह भक्ति का जो हम कर रहे हैं नियम प्रणाली है, This process यही भक्ति का नियम। principally focusing on sadhana. इसमें सबसे प्रमुख है साधना, We are chanting, जप करना। so we chant nicely. हमें जप अच्छे से करना होगा। We have problem with doing the right thing in the right way. समस्या क्या है कि हम सही चीज को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। We have problem with that. हमें समस्या है इसमें। Doing the right thing in the right way, we have problem. सही चीज को सही ढंग से करने में हमको बहुत दिक्कत आ रही है, हम नहीं कर पा रहे हैं। We always do the right thing in the wrong way. हम चीज तो सही है, हम कर रहे हैं गलत ढंग से हमेशा।
You agree? आप मानते हैं इस बात को? मानते हैं? So many devotees chant japa in the class. बहुत सारे भक्त कक्षा में बैठ के जप करते रहते हैं. They do japa with cell phone. जप करेंगे एक हाथ में फोन ले लेंगे. They do japa with full discussion. जप करते समय बातचीत करते रहेंगे. They do japa watching television. जप करते हुए टीवी देखेंगे. They do japa planning their day's activities. जप करते हुए मन में सारी योजनाएं चलती रहेंगी, क्या करना है आज दिन भर. Many devotees they do management in Japatan. जप के समय सुबह बहुत सारे भक्त मैनेजमेंट और मीटिंग करते हैं In the program. प्रोग्राम में. So we are doing proper Guru Puja, right? We are worshiping Prabhupada Guru. प्रभुपाद जी की गुरु Prabhupada, we पूजा are worshiping चल Prabhupada, रही है. right? So many devotees discussing. और बहुत सारे भक्त पीछे आपस में बातचीत चल रही है उनकी. Guru Puja is going on there. और प्रभुपाद जी की गुरु पूजा हो रही है अच्छे से. Majority बहुत सारे भक्त ज़्यादातर कुछ न कुछ उनके आपस में बातचीत चल रही है. discussing. बातचीत हो रही है. Full discussion. सब कुछ हो रहा है अच्छे से, सब बातें हो रही हैं. Is that Guru Puja? क्या यह गुरु पूजा हो रही है? Is that bhakti? क्या यह भक्ति है? We go to God here like this? क्या हम जाएंगे ऐसे भगवत धाम? It's not happening every day. क्या यह ऐसा रोज नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? We are doing the right thing the wrong way. हम चीज तो सही कर रहे हैं गलत ढंग से. Therefore, इसलिए we are not getting the required result. हमें जो फल प्राप्त होना चाहिए था इसीलिए मिल नहीं रहा है. We came to Krishna consciousness, कृष्ण मानव में हम आए थे, but the cheating mentality of our consciousness is very deep. लेकिन जो धोखेबाजी की ये मानसिकता है ये हमारे हृदय में बहुत गहराई से जा चुकी है. We are very attached हम बहुत आसक्त हो चुके हैं for duplicity. Very attached. धोखाधड़ी से. We don't want to give it up हम अपने इस पाखंडी जीवन को छोड़ना नहीं चाहते because it's sweet. क्योंकि बड़ा मधुर लगता है हमको. Duplicity is sweet, it's tasty. या धोखेबाजी या पाखंडी छल पूर्वक जीवन हमको बड़ा मधुर लगने लगा है. Krishna will not take it. कृष्ण will not take it भगवान कृष्ण हमारी गंदगी को नहीं निकालेंगे because you are attached to it. क्योंकि हम अपनी गंदगी से बहुत आसक्त हैं. So one can chant for million years, तो हम करोड़ों जन्मों तक भी जप कर सकते हैं, no results. कोई फल प्राप्त नहीं होगा. Why? क्यों? Doing the right thing the wrong way. सही वस्तु को गलत ढंग से अगर करते रहेंगे तो. Our consciousness is not changing. हमारी चेतना में बदलाव नहीं आ रहा है. We have changed our dress, हमारे कपड़े तो बदल गए हैं, we changed our environment, हमारा माहौल बदल गया है, change our food, हमारा भोजन बदल गया है, we change our religion. हमारा धर्म बदल गया है, The consciousness is not changing. लेकिन हमारी चेतना नहीं बदली है. So we have the same problem. इसीलिए हमारी समस्या वही की वही है. After some time, कुछ समय बाद doubt will come to the mind. बहुत सारे संशय हमारे मन में आना शुरू हो जाएंगे. That doubt, और ये संशय it will also affect other people. और हमारा संशय दूसरे भक्तों को भी करेगा प्रभावित. If you are preaching to someone अगर आप किसी को प्रचार करते हैं and you don't believe what they're talking, और आपको खुद विश्वास नहीं है अपने ऊपर जो आप अभ्यास कर रहे हैं, they will perceive it. तो जो सामने वाले व्यक्ति आप जिनको लाए हो भक्ति में के वो इसको पहचान लेंगे, जान जाएंगे, They will perceive it. वो इसको पकड़ लेंगे. You don't believe what they're telling me and you want me to follow you? वो No. जान जाएंगे कि तुमको तो खुद विश्वास नहीं है भक्ति के ऊपर और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पालन करूं. No. नहीं. So many devotees are exploiters, बहुत सारे भक्त शोषण कर रहे हैं, cheaters, धोखेबाजी कर रहे हैं, breaking principles. नियमों को तोड़ रहे हैं. How will we chant? कैसे जब कर पाएंगे ऐसे?
It's not a religion, this is a spiritual movement. ये कोई धर्म नहीं है हमारा इस्कॉन, ये एक आध्यात्मिक आंदोलन है। Religion you can hide and do whatever you like. धर्म के पीछे हम कुछ भी कर सकते हैं छिपकर। You will not be exposed. आपका आडंबर दिखाई नहीं पड़ेगा, Spiritual, लेकिन आध्यात्मिक scientific. ये वैज्ञानिक है। What you do, you show. यहाँ आप जो भी करेंगे वो दिख जाएगा। So good sadhana तो अच्छी साधना is required. जरूरत है हमको। Strong sadhana गंभीर कठोर साधना, brings empowerment. उससे हमें अद्भुत शक्ति प्राप्त होगी। माता जी also can ask some question if they have. After that, Prabhuji. माइक को ऑन कर लो माता जी। Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. So actually I was thinking something, like sometimes we try to talk Krishna, but how will we understand whether Krishna is listening to us or watching over us? माता जी का प्रश्न है, कभी कभी हम भगवान कृष्ण से बात करना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं, प्रयास भी करते हैं, हम कैसे समझेंगे कि भगवान कृष्ण हमारी बात को सुन रहे हैं या वो भी हमसे बात कर रहे हैं? Krishna is not a deaf man. कृष्ण बहरे व्यक्ति नहीं है, He is not inconsiderate. वो ऐसा नहीं है कि हमको बस नकार देंगे। He's a fully conscious person. वे पूर्ण सब कुछ जानने वाले हैं। Before we ask him something, he is one who detected it for us to ask. इसके पहले हमने उनसे कुछ पूछने का प्रयास किया हो, उन्होंने ही हमको यह बुद्धि दी थी कि हमसे पूछें। सबसे पहली बात ये है। So he knows. तुमको पता है, And और he's watching. वो हमको देख रहे हैं अब You are telling me like this. कि अब तुमने कृष्ण को ये बात कही थी, Do you believe it? क्या तुमको इस पे विश्वास है? You believe it? क्या विश्वास करती हो? The word is talking. जो आप शब्द बोल रही हो कृष्ण को, Is the heart talking also? क्या ये हृदय भी बोल रहा है कि मात्र होंठ बोल रहे हैं? Krishna sees everything. कृष्ण सब कुछ आपको पहले देखेंगे And he will respond to that. और फिर वो उत्तर देंगे, Not what we are saying. उसका नहीं जो आप बोल रहे हो, What we are not saying, he will respond to that. उत्तर उसका देंगे जो आप छिपाए हुए हो अपने हृदय में, जो नहीं बोल रही हो। Because that is where we are. क्योंकि असली में आप वही हो जो आपके हृदय में है, होंठ से कुछ और बोल सकती हो। That's Krishna. ये है कृष्ण, He's doing it perfectly. वो सब कुछ अच्छे से करते हैं। Other dude. Speak now, you have the mic in the hand. Speak, speak. Hare Krishna Maharaj. My question is that Speak Hindi if you want. Speak Hindi. sometimes devotee is feeling very good, very nice in service, but not feeling good in chanting. So what is the reason? कभी कभी Second question is that what is the reason that devotee feels service as a burden? तो माता जी के दो प्रश्न हैं। पहला है कि सेवा में बड़ा आनंद आता है लेकिन जप करने में आनंद नहीं आता है, ऐसा क्यों है? और दूसरा कि सेवा हमको बोझ क्यों लगने लगती है? Why service is a burden? The second question. हाँ, सेकंड क्वेश्चन, Service is a burden. Why service is a burden? सेवा बोझ क्यों हो रही है हमारे लिए? ये प्रश्न दूसरा था। It is not pleasing Krishna. क्योंकि हमारी सेवा कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रही है। Any service pleases Krishna. कोई भी सेवा जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर देगी, Krishna will reward you. कृष्ण आपको
उपहार दे देंगे उसका। What pleasure. और वो क्या होगा उपहार? आनंद। In the, let me take it. Nectar of Devotion, भक्ति रसामृत सिंधु में first chapter, पहले अध्याय में characteristics of pure devotional service. शुद्ध भक्ति के लक्षण दिए गए हैं। Srila Prabhupada has quoted so many statements from third canto of Bhagavatam. श्रील प्रभुपाद जी ने तीसरे स्कंद के भागवतम से बहुत सारे श्लोक कोट किए हैं। My devotees never ask me for anything. मेरा भक्त मुझसे कुछ भी नहीं मांगता है। My devotees, मेरा भक्त they never ask me for anything. मुझसे कुछ नहीं मांगते। थर्ड कैंटो। My dear mother, those who are my pure devotees and who have no desire for material benefit or fleshly speculation have their minds so much engaged in my service that नेवर they never interested in आस्किंग मी for एनीथिंग anything एक्सेप्ट except सर्विस। service. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं मेरे शुद्ध भक्त वे कुछ भी भौतिक लाभ के लिए नहीं करते और उनका मन इतना ज़्यादा मेरी सेवा में होता है नियोजित कि उनके पास कुछ भी नहीं मांगने को होता है बजाय सेवा। See, देखिए सामने लिखा है, perfectly, बिल्कुल अच्छे से लिखा है right? कि नहीं? So if I'm not feeling attracted to serving means what? I'm not doing devotional service. तो अगर सेवा से हम आसक्त नहीं हो रहे हैं, आकर्षित नहीं हो रहे हैं, हमें लग रहा बोझ, इसका मतलब है हमारी सेवा भक्ति में नहीं हो रही है। Therefore, does not please Krishna. क्योंकि भक्ति में नहीं हो रही है इसीलिए कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पा रही है। So what I consider devotional service is fatigue. Understand? Fatigue. यस। तो जो हमें लग रहा है कि हम बहुत भक्ति कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, ये बस मात्र हम काम करके थक रहे हैं, थकावट हो रही है बस। It's only me in this movement. क्या सब कुछ मैं ही करूं क्या? मैं बचाऊं के लिए बस? Give the service to other people. Why? किसी और को दो ना सेवा। It's only me in this temple. सिर्फ हमेशा मैं ही करूंगा बार बार। Can't I have my peace also? हमें भी कुछ समय चाहिए अपने लिए, बहुत हो गया। That is not devotional service. इसका मतलब आपकी सेवा भक्ति में नहीं थी। My devotee asks me for only service. मेरा भक्त मुझसे मात्र सेवा मांगता है। Even when I ask them, यानी कि अगर मैं ask me for मांगता भी something. हूँ, Ask me for कुछ तो something. ले लो, कुछ ले लो। Give me service. नहीं, मात्र आपकी सेवा Give चाहिए, me service. सिर्फ सेवा चाहिए। What is devotional service? That's इसे Krishna बोलते हैं असल भक्ति में सेवा। If a devotee has no service, अगर किसी भक्त के पास सेवा नहीं है, it means इसका अर्थ है the devotee has no shelter उस भक्त का कोई आश्रय नहीं बचा है, from Guru, गुरु से भी नहीं, from Krishna. कृष्ण से भी नहीं। The person is on his or her own. वो व्यक्ति अपने में ही चल रहा है। Srila Kavikarnapura Goswami, श्रील कवि कर्णपुर गोस्वामी जी as a son of Sivananda Sen, शिवानंद सेन के पुत्र थे। he said, वो बोलते हैं a bona fide disciple, एक प्रामाणिक शिष्य when there is a chance for service, jubilant, happy, जैसे ही उसके पास सेवा का मौका आता है वो बड़ा ही हर्षित उल्लासित हो जाता है to do it और happily. करता है, बड़े अच्छे से करता है उसको मन लगाकर। Bona fide disciple. उसे बोलते हैं प्रामाणिक शिष्य। But the first part of the question. Why we are so happy in service always but not in chanting? Okay. Very good. तो प्रश्न था कि सेवा करने में तो मन लगता है बहुत, लेकिन जप में मन नहीं लगता। If we are engaged in service and no chanting, बस सेवा 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 में तो खूब कर रहे हैं लेकिन जप नहीं हो पा रहा है, मन नहीं लग रहा है।
we are not going to do it for a long time तो यह सेवा बहुत लंबा नहीं चलेगी, because it is material. क्योंकि यह सेवा भौतिक हो जाएगी। Our activities are called devotional service. हमारे क्रियाकलापों को भक्तिमय सेवा कहा जाता है। To do our services nicely, और अपनी सेवाओं को अच्छे से करने के लिए, that Krishna will appreciate, ताकि कृष्ण उसकी सराहना कर सकें, we must chant first. हमें सबसे पहले अच्छा जप करना होगा। Chant before you cook for Krishna. भगवान को भोग बनाने के पहले जप करो। Chant before you go out on Sankirtan. संकीर्तन में जाने के पहले जप करो। Chant before you preach your so-called philosophy. प्रचार करने के पहले, जो हम बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं, उसके पहले जप करो। Chant before deity worship. और विग्रह की पूजा करने के पहले जप करो। First, japa. पहले जप। If we have no attraction for japa, अगर जप के लिए हमारे पास आकर्षण नहीं है, according to Rupa Goswami, रूप गोस्वामी के अनुसार, says letter of instruction, यह उपदेशामृत में लिखा है, our tongue has jaundice. इसका अर्थ है कि हमारी जिह्वा में पीलिया रोग लग गया है। Still, फिर भी jaundice can be cured by only one thing, sugar. पीलिया रोग का जो इलाज है वो होता है गन्ने का जूस, Similarly, मिश्री। our dull tongue can be cured by chanting. तो जो हमारी जिह्वा है, जो जड़ हो चुकी है, उदास हो चुकी है, आलसी हो चुकी है, वो भी जप करके ही उसका यह बीमारी खत्म होगी। Thank you. धन्यवाद। Is it on the book? Is it? इसी श्लोक में लिखा है, Read it. The holy name, character, pastimes and activities of Krishna are all transcendently sweet like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue and his disease is gradually destroyed at the root. At the root. जड़ से खत्म हो जाएगा। Gradually destroyed at the root. Not cutting. It's not cutting off. It is uprooting. Uprooting the tree of sin. बीच से नहीं कटेगा, जैसे पेड़ जड़ से उखाड़ दिया जाता है, ऐसे ही सनय सनय धीमे धीमे जब हम जप करेंगे, जड़ से सारी अविद्या का नाश हो जाएगा। Thank you for a nice question. धन्यवाद अच्छा प्रश्न पूछने के लिए। हाँ, he's saying we can take all question tomorrow if you are late. Only question. Tomorrow, only questions. Question and answer. No problem. I don't mind. I don't mind. Question and answer is okay. All right. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Not me. Not me. Your leader says I should stop. So you give your questions. Not from me. We are ready to continue with you till tomorrow. What he said after. Hare Krishna. तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि मैं तो बंद करना नहीं चाह रहा था, लेकिन प्रभु जी बोल रहे हैं इसलिए बंद कर रहा हूँ। कल कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अभी हम कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे महाराज के हस्तकमल से। तो कल हम लोग कुछ भक्तों को गिफ्ट दिए थे जो प्रचार में सहायता कर